नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना का संक्रमण झारखंड में भी तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 215 पहुंच गई है। आज 12 नए केस सामने आए हैं। हजारीबाग में 6, गढ़वा से 4 नए मरीज मिले हैं, जबकि धनबाद और पूर्वी सिंहभूम में एक एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है। हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24 पहुंच गया है, जबकि हजारीबाग के सभी संक्रमित मरीज विशुनगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं धनबाद में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 5 है। अब तक झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 89 है। अब तक राज्य में 3 लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि काफी जद्दोजहद के बाद ट्रेन से मजदूरों को लाने की इजाजत मिली है। उन्होंने कहा कि हमने गृह मंत्री से अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है। वो भी देश को बताएं कि कब तक हमें हवाई जहाज देंगे। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा, जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही। और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, उसकी परमिशन कब देंगे ये भी बता दें जल्द से। दर्द की इंतहा क्या होती है, जीते जी मरना क्या होता है, सितम से आंसू कैसे सूखते हैं, सिस्टम की बेशर्मी कैसी होती है, ये सारे सुलगते हुए सवाल शोले बन गए हैं। मई के चिलचिलाती धूप और मजदूरों का पैदल मार्च हर किसी को झकझोर रहा है। लेकिन दर्द मजदूरों का है तो मुकद्दर लिखने वालों को क्या मतलब। भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर ये हिंदुस्तान के मजदूर हैं। पांव में छाले पड़ गए, रास्ते में पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। रास्ते में किसी ने खाना दिया तो ठीक, नहीं तो पानी पीकर घर की ओर चलते चले जा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी रांची के बूटी मोड़ की हैं। कंधे पर बैग और हाथ में पानी की बोतल लिए मजदूर त्रिवेंद्रम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रहे हैं। त्रिवेंद्रम से 9 मई को ये अपने गांव करजहां के लिए निकले और 6 दिन बाद रांची पहुंचे। त्रिवेंद्रम से निकले तो रास्ते में एक जगह गाड़ी मिल गई। पैदल चलते मजदूरों की हालत देखकर ड्राइवर पिघल गया और थोड़े दूर का सफर आसान हो गया। दरअसल लगातार इन दिनों कोरोना वायरस के बीच जो मजदूर हैं अपने घरों का रुख कर रहे हैं और जी मीडिया की टीम राजधानी रांची के बूटी मोड़ पे है, जहां 7 ऐसे मजदूर मिले हैं जो त्रिवेंद्रम से गोरखपुर का रास्ता पैदल ही तय कर रहे हैं। और विडंबना है कि मजबूरन उन्हें अपना घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो रोजगार के साधन थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बेबस और लाचार ये सभी मजदूर त्रिवेंद्रम में पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया। पैसे खत्म हो गए, खाने के लाले पड़ गए। मजबूरन घर ही जाना आखिरी रास्ता बचा। पॉपुलेन चलाते थे। कितने दिन पहले निकले थे वहां से? अभी 5-10 दिन हुआ। कैसे रास्ते को तय किया? वैसे ही तय करना पड़ा, क्या करें, मजबूरन तय करना पड़ा। उधर जवाब दे दिया मालिक की जाओ, इसलिए पैदल आ रहे हैं। हाँ। कोरोना काल में मजदूरों की बेबसी का आलम यही खत्म नहीं होता है। हर ओर त्राहिमाम से हालात है। रांची की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये सभी मजदूर मुंबई से पैदल चलकर हटिया स्टेशन पहुंचे। प्रदेश से अपने राज्य लौटने के बाद अब इन्हें हेमंत सरकार से उम्मीद जगी है। मजदूर आस लगाए हैं कि यहाँ से उन्हें अपने जिले देवघर, गोड्डा, दुमका और साहिबगंज के लिए कोई बस मिल जाएगी। यही उम्मीद लिए पिछले 2 दिनों से हटिया स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। अब तो इनके पास न खाने के लिए पैसे बचे हैं और न ही पैदल चलने की हिम्मत। जो पैसा था खाते का राशन में सब लगा दिया। अब पैसा नहीं था तो इसलिए अब जो पैसा था उससे पैदल अब आज जा रहे हैं अपने घर। जब पैसा ही नहीं था तो तय करना पड़ता हम लोग का, क्या करता उस रूम पर रहकर बैठे बैठे उससे बोर हो जा रहे थे। मालिक भी पैसा नहीं दे रहा था एक भी, इसीलिए हम लोग ये तय कर लिया। ज्यादा मुश्किल हुआ था।
सरकार से यही हम लोग का गुजारिश, हम लोग को हमारे गांव को चौंका दीजिए। घर तक जाना चाहते हैं? हाँ, घर तक जाना चाहते हैं। पाँव में पूरा झाला पड़ गया है, चलते चलते पाँव दुख रहा है। पेट की आग ने पहले इन्हें पलायन पर मजबूर कर दिया और अब पेट की आग ही है जिसकी वजह से ये घर लौटने की जद्दोजहद में है। ये बेबसी, लाचारी, दर्द, रुसवाई मानो मजदूरों का मुकद्दर बन गया है। काश शासन प्रशासन की नजरों में इनकी आंखों का दर्द उतर आता। सौरभ शुक्ला के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी परिसर में निर्माणाधीन झारखंड अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस रास्ते से हमेशा गुजरा करते हैं, काफी दिनों से इच्छा थी कि क्या बन रहा है इसे देखें, क्योंकि बगल में ही मंत्रालय है, खिड़की से भी दिखता है, इसलिए आज देखने आ गए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। देखने की इच्छा हुई कि जरा देखें भाई यहाँ पर क्या चीज का काम चल रहा है। आज के अनुरूप थोड़ा सा हम लोगों ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया है, पदाधिकारियों के साथ आने वाला समय में यहाँ पर किस तरीके से काम होंगे इस विषय पर हम लोग बातें कर रहे हैं। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन आई, वहीं ओडिशा के रायनाडू से 1380 श्रमिक पलामू पहुंचे, जबकि गुजरात से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बोकारो आई। वहीं भुवनेश्वर जा रही ट्रेन से भी बोकारो में 164 यात्री उतरे, जबकि चेन्नई से 2 ट्रेनें धनबाद पहुंची। इससे करीब 3000 मजदूर आए हैं। वहीं जसीडीह स्टेशन पर तेलंगाना से एक ट्रेन आई। महाराष्ट्र के पनवेल से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची। तमिलनाडु से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे हटिया स्टेशन आई, जिसमें 1100 के करीब यात्री सवार थे। इस ट्रेन में सबसे अधिक गढ़वा जिले के श्रमिक सवार थे। यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें घर भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से झारखंड के लाखों लोग बाहर में फंसे हुए थे। मुख्यमंत्री के कोशिशों से लगातार जो है लोगों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें जो है झारखंड पहुंच चुकी है विभिन्न राज्यों से। आज तमिलनाडु से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची और इस वक्त हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यात्रियों का निकलने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारबद्ध तरीके से बाहर निकाला जाता है। उन्हें खाने पीने की चीजें भी दी जाती है। ये तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से जिलावार बस मंगाया जाता है और जो लोग जिस जिले के होते हैं उस पर सवार कर उन्हें भेजा जाता है। तस्वीरों में ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि लोगों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फिलहाल कुछ जिले के बस नहीं पहुंचे हैं, उसको लेकर के लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा ये उन्हें सूचना दी जा रही है कि आपकी बस रास्ते में है, जैसे ही पहुंचेगी फिर उन्हें भेज दिया जाएगा। हालांकि धूप तेज है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन लोग इतने परेशानी को झेलकर घर लौटे हैं जो कि फिलहाल उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखा जा रहा है। लोगों से हमने जब बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें वहां दिक्कत तो नहीं थी खाने पीने की, लेकिन कोरोना के डर से वो घर ही वापस लौटना सुरक्षित समझ रहे थे, इसलिए वो घर वापस लौट आए और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब फिर वो वापस काम पर लौट जाएंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। बोकारो रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। बोकारो समेत आसपास के 15 जिलों के प्रवासी मजदूर और छात्र दूसरे राज्यों से लगातार यहां पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं। खाना दिए जाने के बाद उनके संबंधित जिलों में बस के जरिए उन्हें भेजा जा रहा है। नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बोकारो पहुंची। इसमें आसपास के जिलों के 146 लोग बोकारो रेलवे स्टेशन पर उतरे। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी सूरत से पहुंची। बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से भुवनेश्वर जाने की स्पेशल राजधानी ट्रेन आई है। इसमें से 146 लोग जो हैं डिबोर्ड किए हैं बोकारो और विभिन्न अलग अलग नज़दीक के जिलों के लिए। उनकी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कतारबद्ध होकर के उनकी जो हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और होम क्वारंटाइन का मुहर भी लगा रहे हैं।
लातेहार के बालक उच्च विद्यालय में बनाए गए सरकारी क्वारंटीन केंद्र में ठीक से खाना नहीं मिलने पर प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए निकल पड़े। उनके केंद्र छोड़कर निकलने की सूचना पर लातेहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जुलूस की शक्ल में लातेहार शहर के मेन रोड पर मार्च कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाराज प्रवासी लोगों ने एक नहीं सुनी और घर जाने पर अड़े रहे। बाद में पुलिस ने दलबल के साथ उन्हें थाना चौक के पास रोका। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद और एसडीओ सागर कुमार अन्य अधिकारियों के साथ थाना चौक पहुंचे और नाराज प्रवासी मजदूरों को वापस लौट आने के लिए मनाया। अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। जिले के डीसी जिशान कमर ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। उसमें अभी हुआ क्या कि रात में लोग के माध्यम से अनऑथराइज्ड रूप से कुछ लोगों के आने की सूचना थी यहाँ पर, तो इन लोगों को सुबह में यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जा रहा है। लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, फिर भी निजी स्कूल फीस लेने पर अड़े हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने स्कूलों से फीस माफ करने की बात कही है, लेकिन बीजेपी इसे महज बयानबाजी बता रही है। पूरे मसले पर सियासत भी जारी है। कोरोना वायरस से पैदा हुए संकट के इस दौर में झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूलों से लॉकडाउन की अवधि का फीस माफ करने के लिए कहा है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर स्कूल ऐसा नहीं करते तो लॉकडाउन के बाद ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने अपील किया था विभाग के माध्यम से, कोरोना के समय जो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल क्लास नहीं हुआ है, बस नहीं चला है, किसी छात्र छात्राओं के अभिभावक से पैसा नहीं ले। डीसी के माध्यम से पत्र भी इशू हुआ है, नहीं मानेगा तो कोरोना के बाद उस पर कार्रवाई होगा। फेडरेशन ऑफ पेरेंट एसोसिएशन और ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन ने भी फीस माफी की मांग की है। दलील है कि लॉकडाउन के दौरान परिवार चला पाना एक चुनौती है, ऐसे में स्कूल की फीस कैसे देंगे। मुख्यमंत्री और सेंट्रल लेवल पर एचआरडी मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि देश के लिए 20,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया, लेकिन जो खास करके अभी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो खास करके जो उनके गार्जियन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आज के समय में वो कैसे फीस जमा करेंगे। आज उनके सामने घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। होटल को भी हमको भी भुगतान करना पड़ रहा है, तो उनका भी सोच के अगर ऐसा हो कि जैसे मान लो कि गाड़ी या गाड़ियों का ना लिया जाए, तो कुछ इस तरह से मतलब बीच का कोई रास्ता निकाल के अगर कुछ किया जाए तो अच्छा रहेगा। अभी आप स्कूल फीस माफ किए जाने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। सरकार के साथ जब कोई बैठक होगी उसके बाद ही कोई रास्ता निकल पाएगा। फिलहाल कुछ स्कूलों की तरफ से रियायतें जरूर दी जा रही हैं। खत्म होने के बाद एक बार बैठेंगे और जो समुचित हेल्प किया जा सकता है पेरेंट्स को करना चाहिए, और इस समय हम लोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज बताएं कि हम लोगों ने आगे बढ़ के स्कूल जो है कुछ पेरेंट्स के लिए सहूलियत कर दिया है। जो क्वार्टरली फी ली जाती थी उसको मंथली फी में कर दिया गया है, कोई फाइन नहीं किया गया है। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा मंत्री पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री सिर्फ भाषण दे रहे हैं और भाषण से काम नहीं होगा। इस मामले पर सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। सबों की जो तकलीफ है उसको ध्यान में रख करके सरकार को निर्णय लेनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो हमें लगता है कि जो प्राइवेट स्कूल जो लोग चलाते हैं उनके प्रतिनिधि मंडल को के साथ बैठ करके और मामला को सॉल्व करनी चाहिए। देश के कई राज्यों में निजी स्कूल में फीस माफी का आदेश दिया जा चुका है। झारखंड में अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद उम्मीद जरूर जगी है। कामरान, जी मीडिया, रांची। लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस वसूलने के मुद्दे पर आजसू ने जन आंदोलन की बात कही है। आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि सरकार अपना ढकोसला बंद करे और नीति स्पष्ट करे। अभिभावक परेशान है तो आजसू चुप नहीं बैठने वाला। आजसू के कार्यकर्ता ने डीएवी, रजरप्पा, वेस्ट बोकारो, बरकाकाना और रामगढ़ शहर के श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल में ताला जड़ दिया। सभी अभिभावक को फीस माफ किया जाए। पूरे स्कूल प्रबंधक को भी बोला गया स्कूल माफ किया, फीस माफ किया जाए, लेकिन अभी भी
पूरे स्कूल के प्रबंधक की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि सभी अभिभावक पैसा जमा करें। इस महामारी के दौरान में निजी विद्यालय के द्वारा जो फी लिया जा रहा है वो काफी निंदनीय है, क्योंकि आज ऐसे भी यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका एडमिशन हुआ है जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखे हैं। नगर सहोदया स्थित निजी विद्यालय कहीं भी सरकारी आदेशों की अवहेलना नहीं करते हैं, ना करेंगे। जो भी सरकारी आदेश आएगा वो आने वाले महीनों में, यदि आदेश आता है फीस नहीं लेना है तो वो आने वाले महीनों में समायोजित कर दिया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर रमजान के तीसरे जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की गई। इसके बदले लोगों ने घर में ही नमाज अदा की। इबादत के इस महीने में लगातार तीसरे जुमे को लोगों ने घर से ही खुदा की इबादत की, यानी इबादत और हिफाजत एक साथ की गई। लॉकडाउन ने सब कुछ बदल दिया है। आजकल रमजान का पाक महीना चल रहा है। लोग दुनिया की चीजों से खुद को अलग करके दिन रात अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मस्जिदें बंद हैं। ऐसे में लोग घरों में ही इबादत कर रहे हैं। रहमत, बरकत और निजात के पवित्र महीना माह रमजान का तीसरा अशरा शुरू हो गया है। हालांकि आज के दिन भी मस्जिदों के दरवाजे बंद रहे और लोगों ने घर में ही इबादत की। माह रमजान का आज तीसरा जुमा है। अमूमन जुमे के दिन मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे में मस्जिदों पर भी इबादत करने की पाबंदी है। इसी को लेकर जब लॉकडाउन घोषित किया गया था, उसके कुछ दिनों के बाद मस्जिद कमेटी, अंजुमन इस्लामिया सहित तमाम इदारों ने ये फैसला लिया कि मस्जिदों में नमाज नहीं अदा की जाएगी। भले ही रमजान के महीने का तीसरा जुम्मा है, लेकिन मस्जिदों में आज भी सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों ने घर में ही जुमे की नमाज पढ़ी। वहीं दूसरी ओर कोरोना को देखते हुए राज्य भर में से नो टू ईद शॉपिंग की मुहिम चल रही है। इबादत घर पे ही कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और ईद के कुछ चंद दिन बचे हैं, तो इसमें हम लोग एक हैशटैग का हिस्सा है, से नॉट टू ईद शॉपिंग। इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ईद की एक्साइटमेंट तो है, बट इस बार कोई शॉपिंग नहीं होगी। लोग वही पैसा बचा के वो गरीबों में बांट सकते हैं। इस बार सादगी से ईद मना रहे हैं, और इस बार ईद हम लोग के लिए खास रहेगा, क्योंकि हमेशा हम लोग धूमधाम से मनाते थे। इस बार सादगी से रहेगी, और जो फजूल खर्चे हम लोग इस बार नहीं कर रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे। ईद में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस बार ईद की रौनक फिलहाल नहीं दिख रही है। कामरान, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले